पंजाब में ईवीएम बैन, बैलेट पेपर से होगा चुनाव, ईवीएम के लिए बीजेपी ने किया हंगामा। आपको बता दें कि पंजाब के राज्य चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है कि पंजाब का निकाय चुनाव वो बैलेट पेपर से ही कराएंगे। जैसे ही फैसला लिया गया दोस्तों, बीजेपी ने हंगामा शुरू कर दिया। उसने मांग शुरू की कि चुनाव ईवीएम से ही कराया जाए, ना कि बैलेट पेपर से। बीजेपी की इस मांग के बाद लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ईवीएम से बीजेपी का रिश्ता क्या कहलाता है। तो क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया पांडे और आप देख रहे हैं सरोकार इंडिया। आपको बता दें कि ये फैसला लिया गया है, चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है कि पंजाब का निकाय चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से कराया जाए। अब आप चौंक रहे होंगे कि चुनाव आयोग ने यह फैसला कैसे ले लिया। तो चुनाव आयोग का मतलब सिर्फ ज्ञानेश कुमार नहीं है, बल्कि इस बार यह फैसला ज्ञानेश कुमार ने नहीं बल्कि पंजाब के राज्य चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है। पंजाब का निकाय चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराया जाएगा। यह फैसला देखते ही देखते जैसे ही ये खबर आई कि जो है चुनाव आयोग, पंजाब राज्य के चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है, बीजेपी भड़क गई और वो इस बात की जिद करने लगी कि चुनाव तो सिर्फ ईवीएम से ही होना चाहिए, कहीं से भी ईवीएम लेकर आओ लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराया जाएगा। तो लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ईवीएम से बीजेपी का रिश्ता क्या कहलाता है और आखिर बीजेपी बैलेट पेपर से भाग क्यों रही है। अब जरा आप ये खबर देखिए जिसमें लिखा है कि बैलेट पेपर टू बी यूज्ड इन पंजाब लोकल पोल्स, बीजेपी डिमांड्स ईवीएम। मतलब ये है कि पंजाब के निकाय चुनाव में वोटिंग बैलेट पेपर से कराई जाएगी, लेकिन बीजेपी ने ईवीएम से चुनाव कराने की मांग की है। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पंजाब के राज्य चुनाव आयोग से मुलाकात की है और उनसे गुहार लगाई है कि पंजाब का निकाय चुनाव ईवीएम से ही कराया जाए। इस खबर को देखने के बाद अब आपके मन में कई तरह के सवाल आ रहे होंगे कि आखिर बीजेपी बैलेट पेपर से भाग क्यों रही है, क्यों बीजेपी ईवीएम से चुनाव कराना चाह रही है। क्या बीजेपी को इस बात का डर है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो उसकी हालत खराब हो जाएगी और फिर ये मांग पूरे देश में उठेगी कि चुनाव बैलेट पेपर से ही कराया जाए, क्योंकि ईवीएम पर सवाल हर बार उठाए गए हैं और जिसने सबसे पहले ये सवाल उठाया वो कोई और नहीं बल्कि बीजेपी ही थी। लेकिन अब उसी बीजेपी को ईवीएम से इतना प्रेम हो गया है। आपको याद होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और बीजेपी को अपने दम पर बहुमत हासिल करने से रोक लिया। लेकिन उसके बाद भी जब सदन में अखिलेश यादव खड़े हुए तो उन्होंने बिना लाग लपेट के ये कह दिया कि अगर यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 80 सीटें भी समाजवादी पार्टी जीत जाए तो भी वो कहेंगे कि उन्हें ईवीएम पर भरोसा नहीं है, चुनाव बैलेट पेपर से ही कराया जाए। इसके अलावा अभी हाल ही में बंगाल में जो चुनाव हुआ उसमें भी ईवीएम की खूब शिकायतें मिली। टीएमसी के छोटे बड़े नेता यही कहते रहे कि ईवीएम को बदल दिया गया, क्योंकि वोटिंग वाले दिन पूरे दिन ईवीएम मशीन चालू रहने के बाद भी काउंटिंग के दिन उसकी बैटरी 85 से 90% चार्ज पाई गई थी। और यही हाल जो है हरियाणा चुनाव में भी देखने को मिला था। पूरे दिन काउंटिंग होने के बाद 99% ईवीएम बैटरी जो है वो चार्ज पाई गई थी और यही शिकायत जो है बिहार में भी आई। इसके बाद लोगों के मन में मशीन को लेकर जो है शंकाएं पैदा होने लगी और लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बीजेपी मशीनों की बदौलत ही अपनी सरकार बना रही है। अभी ये सवाल पूछा ही जा रहा था, इसका जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं था और अब बीजेपी ने ईवीएम के लिए हंगामा कर दिया। वो बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है दोस्तों कि क्या बैलेट पेपर से बीजेपी डर गई है। क्या बीजेपी को इस बात का डर है कि कहीं पूरा देश बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग सुनना शुरू कर दे। ये बहुत बड़ा फैसला होगा, लेकिन ये फैसला ज्ञानेश कुमार जैसे लोग तो कर ही नहीं सकते, इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। और अभी सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्तों के चयन प्रक्रिया पर सुनवाई जारी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी को भंग कर दिया तो ज्ञानेश कुमार अपने आप मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से मुक्त हो जाएंगे। मगर ये फैसला अब सुप्रीम कोर्ट को करना है। लेकिन जिस तरीके से पंजाब में बैलेट पेपर से चुनाव कराने का ऐलान किया गया है तो उसने बीजेपी को डरा जरूर दिया है। तो पूरी वीडियो में आप सभी की क्या राय है? क्या बीजेपी को इस बात का डर सताने लगा है कि अगर पंजाब निकाय चुनाव जो है ईवीएम से न कराकर बैलेट पेपर से कराया गया तो बीजेपी ये चुनाव हार जाएगी? और बीजेपी को भी इस बात का एहसास है कि अगर बीजेपी जो है ईवीएम से चुनाव नहीं करवाती है, निकाय चुनाव नहीं किया जाता है चुनाव आयोग की तरफ से, तो बीजेपी कहीं ना कहीं जो है इस चुनाव में मुंह की खाने वाली है और बाजी यहाँ पलट जाएगी, यानी कि विपक्ष जो है यहाँ झंडा गाड़ने में कामयाब हो जाएगा। तो आप सभी का क्या कहना है इस पूरे वीडियो को लेकर? क्या सोचते हैं, क्या ईवीएम बैन होना चाहिए? क्या बैलेट पेपर से चुनाव कराना पंजाब राज्य चुनाव का सही फैसला है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।